महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। हिमालय अभी पुकार रहा है। बाबा जी की शक्ति ने ही यह विषयांतर किया। इसमें भी लोक कल्याण की भावना ही तो विद्यमान है। पुकार इसलिए रहा है कि कालिदास द्वारा संपादित विवरण आकर्षक हो तो है, पर उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। उसका कारण है महासागर के अछोर विस्तृत नील जल के नीचे और ऊपर की महिमा को समझना आसान है क्या? ऊपर की लोल लहरें कब कुपति होकर भयकारी गगनव्यापी निष्ठुर तरंगें बनकर इनके प्रायः शांत सतह को आंदोलित कब कर दें एवं बड़े बड़े जलपोतों को भी संकट में कब डाल दें, कहना कठिन है। सागर की विध्वंसकारी प्रवृत्ति इधर के दिनों में जो सुनामी नाम से सामने आई, उससे कौन परिचित नहीं। ज्वाला उगलती ऊंची ऊंची सागर तरंगें तटों की मर्यादा की ऐसी तैसी करती, किनारों पर कितने लोगों के प्राण ले लिए, कितनों को अपने साथ सागर गर्भ में बहा ले गई। झोपड़ियाँ तो झोपड़ियाँ, कितने महलों तक को धाराशायी कर असंख्य लोगों को आश्रय विहीन कर खुले आकाश के नीचे छोड़ दिया। इन तथ्यों से कौन परिचित नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा जी अगर शरीर में रहते और किनारे पड़े होकर मात्र हाथ उठा देते तो सागर लहरें तटों को स्पर्श कर ही वापस चली जाती। यह प्रलयकारी तांडव मचता ही नहीं। यहाँ बाबा नीम करौरी के प्रति मेरी कोई अंधभक्ति नहीं बोल रही। प्रकृति उनकी दासी से अधिक कुछ नहीं थी। यह उनके जीवन काल में अनेकानेक बार प्रमाणित हुआ। आवश्यकता पड़ने पर उनके हाथ के इंगित पर घनघोर वर्षा बंद हो गई एवं मेघों की काली घटा आकाश में फटकर तितर बितर हो गई। अंधकार ने कई बार प्रकाश में परिवर्तित होकर बाबा जी ने जहाँ चाहा वहाँ रात्रि को व्यर्थ लोगों के पथ को आलोकित कर दिया। भक्तों के अनुरोध पर कई बार बाबा जी ने उन फलों का अंबार लगा दिया जिनकी ऋतु अभी आई भी नहीं थी। प्रकृति पर विजय के ऐसे अनेक उदाहरण अति विशिष्ट एवं विश्वसनीय व्यक्तियों के समक्ष घटे हैं। मानना पड़ेगा कि बाबा जी परम पुरुष थे एवं प्रकृति को तो इस परम पुरुष के अधीन रहना ही था। भले ही वह देखने में साधारण देहधारी प्रतीत होते थे। माना जाता है बाबा जी हनुमान जी के अवतार थे। यह कई बार उनके जीवन काल में प्रमाणित भी हो चुका है, जिसका विवरण यथास्थान आएगा। इस हनुमत अवतार को श्री राम की कृपा तो प्राप्त होनी ही थी और उनके इंगित पर प्रकृति नटी को भी नाना नाच नचाना ही था। वे भले इस परमेश्वरी शक्ति का यथा कदा ही प्रयोग करते थे, उसका दुरुपयोग मात्र चमत्कार दर्शन के लिए उन्होंने कभी नहीं किया। पर जहाँ जन कल्याण निहित हो वहाँ वे कुछ भी अकल्पनीय को कल्पनीय में कह लें, वास्तविकता में परिवर्तित करने में विलंब नहीं करते थे। उन्हीं की प्रेरणा का फल है। मुझे पता है और मैंने देखा भी है कि वे किसी धर्म या संप्रदाय विशेष से घृणा नहीं करते थे। उनके एक घनिष्ठ भक्त थे। वे इस भक्त की बहुत इज्जत करते थे।
एक जगह उल्लेख आया है कि एक समय जब वे अपने आश्रम में उस गरीब भक्त के साथ बैठे हुए थे तो दो गंभीर रोगी वहां आए। बाबा जी ने उस गरीब भक्त से कहा, एक को मैं ठीक करता हूँ, दूसरे को आप ठीक कर दीजिए। यह कहकर बाबा जी ने एक के सिर पर अपने हाथ से ठोका और वह बात की बात में पूर्णतया स्वस्थ हो गया। दूसरे को गरीब भक्त ने ठीक करने का प्रयास किया। वह ठीक तो हुआ पर पूरी तरह नहीं। बाबा जी ने उसे भी पास बुलाकर उसी प्रकार पूरी तरह ठीक कर दिया जैसे पहले को किया था। वहाँ एकत्रित व्यक्तियों ने कहा, बाबा जी ने दोनों को ठीक कर दिया। बाबा जी ने कहा, नहीं, मैंने केवल एक को ही ठीक किया है, दूसरे को तो इस भक्त ने ठीक किया है। यह कैसे? लोगों ने पूछा। दूसरे को तो पहले गरीब भक्त ने ही हमारी प्रार्थना की थी, उसी के प्रभाव से वह ठीक हुआ है। मेरी भूमिका तो ना के बराबर है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।